शॉर्ट सर्किट से आग लगने के बायस एक ही घर के 3 लोग जान की बाजी हार गए। 35 साला मुरातिब जो कि लाहौर के इलाके कैंची का रिहायशी है, उसके 2 मरले के घर में ये मामला पेश आया। आग कैसे लगी जानिए इस वीडियो में। जब मैं उठा तो सारा कुछ जल रहा था। मेरी मासूम बच्चियां 2 चली गई हैं। नोटिस होता है कि आप मेरी बच्चों के जनाजे पे शरीक होते, मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए। तो हमारे कैंची के जो महल्ले वाले हैं सर, इन्होंने किया है, बाकी सियासतदान कुछ भी नहीं आया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं बोलबाज़ और मैं हूं अरसलान आज़म। नाज़रीन, लाहौर का इलाका है कैंची, जहां पे 2 से 3 रोज़ पहले एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मेरे अक़ब में आप ये मकान देख रहे हैं। ये मकान कोई 1 से 1.5-2 मरले का मकान होगा, जहाँ पर मियाँ बीवी और उनके 6 बच्चे हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन बदकिस्मती से एक रात शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी, जिसमें 2 बच्चियाँ और 1 बेटा झुलस कर जाँ बाक हो गए। आपको ये मकाम दिखाते हैं। आप यकीन जानिए, यहाँ पे आकर जो मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे ये बयान करूँ कि जिनकी ये घर कुल कायनात उनके बच्चे थे, वो भी चली गई, ये घर भी उजड़ गया। और इसके साथ साथ अभी इस वक्त उन्हें एक महल्ले वालों ने एक बैठक फराम की हुई है रहने के लिए। मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कि किस तरह ये तबाही यहाँ पे मची है। और इस जानिब बर्तन तक जल गए हैं, मशीन पड़ी हुई है, मशीन तक जल गई। इसी के साथ साथ ये फ्रिज का जो हाल हुआ है, कहा यह जाता है कि यहाँ पे एक एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ था, क्योंकि घर छोटा था, जिसकी वजह से वो अंदर से वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होती थी। तो एग्जॉस्ट फैन से वेंटिलेशन उसके थ्रू होती थी, और उसकी वजह से रात में उसमें कुछ स्पार्क हुआ है और कपड़े पे उसके वो कुछ चिंगारियाँ गिरी हैं, जिसकी वजह से आग के शोले भड़के हैं। और 3 बच्चे जो कि मासूम नन्ही जाने, वो झुलस कर जाँ बाक हो गई हैं। मेरे साथ मौजूद होंगे जी। एक और चीज़ जो यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँ कि ये बाइक भी आप देख लें कि ये नई बाइक थी, और जो इसका हाल हुआ है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंसानी जानों का क्या हाल हुआ होगा। मेरे साथ लवाहिकीन मौजूद हैं जिनका ये नुकसान हुआ, जिनकी ये कायनात उजड़ी। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस कर्ब में वो मुब्तला हैं और ये मामला कैसे पेश आया, क्या दिन था। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जी, आपके हम दुख में बराबर के शरीक हैं। आपकी कुल कायनात उजड़ गई है, ना घर रहा, इंसान का सासा बच्चे हैं, तो 2 बेटियां, 1 बेटा जो है वो इस जाने फ़ानी से चला गया। किस दिन मामला पेश आया, क्या कैसे ये सूरत हाल कैसे बनी, क्या समझते हैं किसकी गलती है, क्या क्या ये सारी कहानी नाज़रीन जानेंगे। सर जी, ये मैं सोया हुआ था। मैं जब उठा हूँ तो 1:30-2 बजे का टाइम था। तो एग्जॉस्ट फैन की तारें कहीं आप स्पार्क हुई हैं, नीचे कपड़े पड़े थे, कपड़ों को आग लगती लगती बाइक को लगी है। जब मैं उठा तो सारा कुछ जल रहा था। मैंने उस आग से बाहर छलांग मारी है, कंबल लिया है, महल्ले वालों का दरवाज़ा खड़काया। अल्लाह हमारे महल्ले वालों को तंदुरुस्ती सेहत दे, जिन्होंने मेरे साथ भाग के आए हैं, बेचारे हेल्प की है। सर, मैं ख़ुद एक बंदा गरीब हूँ, मैं एक ड्राइवर हूँ, XX 231 में मैं ड्राइवरी करता हूँ। मैं ख़ुद बर्बाद हो गया हूँ। यहाँ पे लोग आते हैं, काफ़ी हमारे आए हैं, वो कहते हैं जी हमने ये दे दिया, हमने वो दे दिया। मैं खुद एक बर्बाद हो गया हूँ। आपकी दाद रसी के लिए कोई भी नहीं आया? कोई भी नहीं सर आया यहाँ पे कोई। नाज़रीन, ये गौरतलब बात है, ये छोटा सानिया नहीं है, ये बड़ा सानिया है। आखिर होश के नाखून लेने चाहिए लोगों को, हुक्मरान को होश के नाखून लेने चाहिए। ये वोट लेने के लिए आते हैं, दरवाजे खड़काते हैं, हम इनको वोट देते हैं, अपना टैक्स पूरा पे करते हैं। तो आज सर इन्होंने मेरी कोई मदद नहीं की। मेरे कोई भी यहाँ पे MNE MP तिकर नहीं आए। इस हल्के के जो MNE MP हैं, कोई अफसर या कोई भी नहीं बंदा आया। एक आए हैं, DCO साहब आए हैं यहाँ पे, उनका नाम नहीं मुझे आता, DCO थे, चट्ठा साहब है उनका नाम। वो आए हैं जी, हमने वज़ीर आला ने नोटिस ले लिया है। और मैं वज़ीर आला साहब आपको एक दरख्वास्त करता हूँ कि आप नोटिस कहते किसको हैं। मेरी मासूम बच्चियाँ 2 चली गई हैं, मेरे बच्चे हॉस्पिटल थे, मेरे बिल मेरे पास हैं। मैंने जिन्ना हॉस्पिटल में अपने बच्चों का इलाज खुद करवाया है। तो आपने नोटिस किस चीज़ का लिया है? नोटिस होता है कि आप मेरी बच्चियों के जनाजे पे शरीक होते, मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए। मेरी बच्चियों के जनाजे पे आप शरीक होते, कोई MNA या कोई MPA आ जाता। हुकूमती एहलकार कोई भी नहीं आया? कोई भी नहीं आया। जिस दिन मैंने अपनी बेटी के कुल किए हैं, हमारे गांव की शेरगढ़ की बीबी जुगनू हैं, वो आई हैं।
उन्होंने मेरे बेटे को 5,000 रुपया दिया है कि जुत्ती ले लें और कपड़ा ले लें। 5,000 रुपया दिया है। तो मेहरबानी है जी हमारे उस गांव की MNA MPA की, जो भी हैं वो आज़ाद हैं, जो भी हैं। तो हमारे कैंची के जो महल्ले वाले हैं सर, इन्होंने किया है, बाकी सियासतदान कुछ भी नहीं आया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कुल आपके बच्चे कितने थे और जो बाकी के बच्चे हैं, ये मैं देख रहा हूँ नाज़रीन, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कुछ बच्चे इनके जवान हैं, ये बच्चा है, ये एक माजूर है, ये भी मौजूद थे। ये उस वक्त क्या कर रहे थे? इनमें से किसी ने कुछ जागने की कोशिश की हो क्या? धुएं की वजह से इनको होश ही नहीं थी, बेहोश हो गए थे। मैं जितने अपने बच्चे बचा सकता था 3 मैंने बच्चे बचा लिए, बड़ी मुश्किल, मुझे भी सांस बिल्कुल नहीं आ रहा था धुएं की वजह से। पर अल्लाह परवरदिगार का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी। ये आपके भी नाक पे निशान बने हुए हैं, मेरे नाक पे भी है, मेरे ये कान पे भी है, मेरी कमर पे भी है, मेरे इन हाथों पे भी निशान है सारे, मेरे हाथ भी जल गए हैं। तो अल्लाह की रज़ा पे हम सर खुश हैं। पर ये मेरे बच्चों की लाश पे कोई बंदा सियासत ना करे कि हमने ये दे दिया है तो हमने ये कर दिया है, कुछ भी नहीं किया। हमारे महल्ले वाले हैं, अल्लाह इनका भला करे, जो हमें रोटी पानी बिस्तरा जिन्हों दिया, मेरे बच्चों की दवाइयाँ पट्टियाँ ले के दे रहे हैं। तो अल्लाह सर इनका भला करे। हाँ जी। अच्छा, ये कितने मरले का मकान है और किराए का मकान है? कितने अरसे से यहाँ पे रह रहे हो? सर मैं इधर 3-4 साल से रह रहा हूँ। पहले मैं कहीं और रहता था, तो वो भाइयों ने मकान उन्होंने आगे सेल कर दिया। फिर मैंने अपने बच्चे लेके मैं इस मकान पे आ गया हूँ। सर आप देख ही रहे हैं कि बिल्कुल ही छोटा मकान था। मैं इतना लैंड लॉट होता तो मैं कोई किराया ज़्यादा भर के तो मैं अपना मकान बड़ा ले सकता था। तो मेरे बच्चे सर दुनिया से चले गए हैं। ये जो मेरे पे कालक लगा रहे हैं कि हमने तो ये दे दिया, हमने वो दे दिया, मुझे किसी ने कुछ नहीं दिया। मुझे ये बताओ, कितना कमा लेते हो और सब कुछ बच्चों के लिए करते होगे, कैसे गुजारा कैसे होता रहा है और आगे मुस्तकबिल में जो हालात लग रहे हैं? सर जिनके लिए मैं कमा रहा था वो तो दुनिया से चले गए हैं। मेरी 20,000 रुपये सर सैलरी थी। उस 20,000 रुपये में अपने 6 बच्चे पाल रहा था। मैंने सरकारी स्कूल में, इधर पीछे मैंने अपने बच्चे स्कूल में डाले थे। ये भी मेरा बच्चा जा रहा था, ये भी जा रहा था, 2 बच्चियाँ भी स्कूल जा रही थी। तो ये मेरा बड़ा बेटा है, ये बेचारा अल्लाह लोग है। अब मेरे पास सर ये सिर्फ 3 बच्चे मेरे बच्चे हैं, मेरे पास और कुछ नहीं बचा। तो सर वो इमरान खान ने ये बात बिल्कुल ठीक की है कि आपके बच्चे भी मर जाएं, आपका सारा कुछ हो जाए, पर आपने घबराना नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है सर, आपकी घबराने वाली बात ठीक है। और मेरे दिल पे जो छुरियां चल रही हैं वो पूरी ज़िंदगी चलती रहेंगी कि मैं एक पाकिस्तानी शहरी हूँ, अपना टैक्स पे कर रहा हूँ, तो कोई बंदा यहाँ के MNA MPA किसी ने मेरी बात तिकर नहीं पूछी। और अल्लाह सर आपको भला करे, वज़ीर आला साहब आपका, अल्लाह आपको तरक्की दे। मैं तो अब फिर भी आपके लिए यही दुआ करूँगा। अच्छा जी, मेरे साथ ये बच्चे भी मौजूद हैं, ये भी दिखाते हैं आपको। बेटा, आप उस वक्त क्या जाग रहे थे जिस वक्त बाबा की जानिब बड़े? आप कैसे, क्या था, क्या सूरत हाल थी इस वक्त? मैं तो सो रहा था, मुझे पता भी नहीं था किसी बात का नाम होते क्या। हम पापा उठे हैं, हमको बाइल लेके मन टोटो आए हैं, बस वहाँ मेरी आँख खुली है, फिर मेरी आँख खुली नहीं, फिर मेरी आज आँख खुली। बेहोश थे आप? हाँ जी, मैं इलाज इनका चल रहा था? जी सर, इलाज इन दोनों बच्चों का चल रहा था जना हॉस्पिटल में। अच्छा, 1122 को किसने फ़ोन किया? सर ये हमारे महल्लेदार हैं, ये सारे जितने भी हैं। अच्छा, आग के कुछ शोले बाहर भी निकल रहे थे बहुत ज़्यादा। देखिए ना, ये सारे इधर से आग के जो शोले थे वो बाहर निकल रहे थे। मैं भागा हूँ, मैं सड़ा हुआ था बिल्कुल। मैंने ये सारे महलों के दरवाजे खड़काए। अल्लाह इनको सर तंदुरुस्ती दे। नाज़रीन, तमाम तर सूरत हाल आपने मुलाहिज़ा की, मरातिब की बातें भी आपने जानी और ये आपने देखा किस हद तक ये मोटरसाइकिल झुलस चुकी है, अंदर के हालात क्या हो चुके हैं, और ये वो कपड़े हैं जिनकी वजह से ये सारा मामला पेश आया। लेकिन यहाँ पे एक जो अहम और गौरतलब बात ये है कि सियासी में से एक ख़ातून इनके पास आई हैं, इनकी इलाके की जो MNA हैं वो इनके पास, वो बीबी साहिबा आई हैं। उसके अलावा इनके पास DCO साहब आए हैं, उनके अलावा और कोई नहीं आया। तो यहाँ मैं, हमारे जो नाज़रीन हैं उनसे भी मैं यही पैगाम देना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि आप अगर कोई इनकी मदद कर सकें। ये लाहौर का इलाका कैंची है, तो इनकी जो दर्द दिल रखने वाले हमारे दोस्त हैं, इनकी मदद ज़रूर कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि कमेंट सेक्शन में इनका हमको राब्ता नंबर ज़रूर जो है वो ड्रॉप करेंगे, राब्ता नंबर ज़रूर देंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान रसलान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने